हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम मॉड्यूल नंबर 7 सीबीडीटी एंड अदर अथॉरिटीज को कवर करेंगे, जो दिसंबर 25 एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक केस स्टडीज क्वेश्चन में बार बार आता है और एमसीक्यूज में भी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो एमसीक्यू में आता ही है सीबीडीटी एंड अदर अथॉरिटीज के ऊपर। इसलिए इसको अच्छी तरह से समझना और रिवाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड इस क्लास में आपको मिलेगा सीबीडीटी, असेसिंग ऑफिसर, डीआरपी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जिसको कहते हैं शॉर्ट में सीआईटी, आईटीएटी और डिफरेंट टैक्स अथॉरिटीज का स्ट्रक्चर और रोल क्या है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस और ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम कैसा है, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, एंड ऑल्सो एग्जाम में आए हुए पैटर्न के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या ऐड करना है वो सब मैंने ऐड किया हूँ। और एंड में स्पेशली एमसीक्यू प्रैक्टिस जो कि रिवीजन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और कॉन्फिडेंस देगा, राइट। तो एंड में एमसीक्यूज है और सॉल्व एग्जाम्पल्स फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड रियल एग्जाम अप्रोच के साथ मैंने यहाँ पर ऐड किया हूँ। और ये टॉपिक आपको केस स्टडीज में आंसर लिखने एंड रेफरेंस देने और टाइम मैनेजमेंट में मदद करेगा। साथ ही एमसीक्यूज में एक्यूरेसी और स्पीड दोनों इम्प्रूव करने में सपोर्ट करेगा, राइट। तो ये जो सीबीडीटी वाला जो मॉड्यूल नंबर 7 है ये इम्पोर्टेंट है आपका बोथ प्रैक्टिकल एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो इसको अच्छे से समझना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद अपॉइंटमेंट ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज। सी सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी क्या है। द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड इसको डीम्ड फिट के लिए माना जाएगा। इट कैन ऑल्सो ऑथराइज स्पेसिफिक सीनियर अथॉरिटीज लाइक प्रिंसिपल डायरेक्टर्स और चीफ कमिश्नर्स टू अपॉइंट लोअर रैंक इनकम टैक्स ऑफिसर्स such as assistant commissioners or deputy commissioners. Then appointment of supporting staff. Authorized income tax authorities can appoint necessary executive or ministerial staff to assist in their functions following rules set by the central government. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस क्या है, सीबीडीटी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एस्टेब्लिश हुआ है अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 and initially managed both direct and indirect taxes but was bifurcated into CBDT direct taxes and CBEC indirect taxes from 1st January 1964. And composition of CBDT. The board consists of a chairman and 6 members with specialized roles. मेंबर है इनकम टैक्स। सीबीडीटी का जो मेंबर्स हैं वो कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन, एक चेयरमैन होगा एंड 6 मेंबर्स विथ स्पेशलाइज्ड रोल। 6 मेंबर कौन कौन है, एक तो है इनकम टैक्स ऑफिसर और एक है लेजिस्लेशन एंड कंप्यूटराइजेशन जो लेजिस्लेशन एंड कंप्यूटराइजेशन पर्पज के लिए है, और एक है पर्सनल एंड विजिलेंस का, और एक है इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से, और एक है रेवेन्यू एंड, और एक है ऑडिट एंड जुडिशियल, राइट। तो ऐसे सीबीडीटी को डिवाइड किया गया है। एक चेयरमैन होगा एंड 6 मेंबर्स होंगे, राइट, विद डिफरेंट स्पेशलाइज्ड रोल्स जैसे कि इनकम टैक्स, देन और एक ऑफिसर होंगे लेजिस्लेशन एंड कंप्यूटराइजेशन के लिए, और एक पर्सनल एंड विजिलेंस के डिपार्टमेंट में, और एक है इन्वेस्टिगेशन, और एक है रेवेन्यू में, और एक है ऑडिट एंड जुडिशियल, राइट। तो ये आपको याद रखना है। देन पावर ऑफ सीबीडीटी। सीबीडीटी का पावर क्या है, ये इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के, इम्पोर्टेंट है। पावर ऑफ सीबीडीटी क्या क्या पावर है। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इशुएंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस अंडर सेक्शन 119 सबसेक्शन 1। CBDT can issue orders, instructions and directions to income tax authorities for proper administration of the act. इसमें कुछ एक्सेप्शन होगा, जैसे कि
सीबीडीटी के पास कोई डायरेक्शन नहीं है टू मेक ए स्पेसिफिक असेसमेंट और डिस्पोज ऑफ ए केस इन ए पर्टिकुलर मैनर, एंड ये सीबीडीटी जो है ये इंटरफेरेंस नहीं कर पाएगा विद अपीलेट अथॉरिटीज, जैसे कि जॉइंट और कमिश्नर अपील, राइट। तो कमिश्नर और जॉइंट अपील के जो केस में ये सीबीडीटी जो है वो इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। एंड और एक पावर है सीबीडीटी का, इशू ऑफ जनरल एंड स्पेशल ऑर्डर अंडर सेक्शन 119 सबसेक्शन 2A। सीबीडीटी में इशू ऑर्डर फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ असेसमेंट्स, रेवेन्यू कलेक्शन और पेनल्टी इनिशिएशन। इट ऑर्डर्स मस्ट नॉट हार्म द टैक्स पेयर्स इंटरेस्ट। सीबीडीटी का जो ऑर्डर है वो टैक्स पेयर का इंटरेस्ट को हार्म नहीं करना चाहिए। Acceptance of late applications claims, right? Power of CBDT है to accept late applications and claims, जो कि सेक्शन 119 सबसेक्शन 2B के अंदर मेंशन है। CBDT में admit applications for exemptions, deductions, refunds और relief even after the prescribed deadline to avoid genuine hardship. Relaxation in provisions as per section 119 subsection 2C, it may relax compliance requirements in chapters IEP, income heads or via deductions if failure to comply was beyond the assessor's control, the requirement is fulfilled before the assessment is complete, and orders issued must be tabled in parliament. CBDT का और एक पावर है to control over income tax authorities। सीबीडीटी के पास पावर है ये इनकम टैक्स अथॉरिटी के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। ये सेक्शन 118 के अंदर मेंशन है। सीबीडीटी कैन स्पेसिफाई सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स अमंग इनकम टैक्स अथॉरिटीज थ्रू नोटिफिकेशंस इन द ऑफिशियल गजेट। देन टैक्स पेयर्स चार्टर सेक्शन 119A के अंदर मेंशन है। सीबीडीटी का ये एक पावर है। सीबीडीटी डिक्लेयर्स एंड एडमिनिस्टर्स ए टैक्स पेयर्स चार्टर to ensure transparent and fair execution of the act. Now comes to jurisdiction and transfers। ये सेक्शन 120 एंड 124 के अंदर मेंशन है। असेसिंग ऑफिसर जुडिक्शन क्या है? ये फिक्स कर रहा है बाय द लोकेशन ऑफ द टैक्स पेयर्स बिजनेस, प्रोफेशन और रेसिडेंस। Resolution of jurisdiction dispute, jurisdiction conflict among officers or regions are resolved by senior officials or CBDT itself. Transfers between officers, cases can be transferred across officers with or without concurrent jurisdictions। एक केस और एक ऑफिसर का केस, एक एसएससी का केस और एक ऑफिसर के पास ट्रांसफर हो सकता है विद और विदाउट कॉन्करेंट जुडिक्शन। ट्रांसफर होने के लिए रिक्वायरमेंट होता है ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर द एसएससी टू बी हैड, रिटर्न रीजन्स फॉर द ट्रांसफर एंड इंटर रीजन ट्रांसफर्स एंड which need mutual agreements between respective senior officers। Then comes to appointment of income tax authorities। ये सेक्शन 117 के अंदर मेंशन है। कुछ MCQs है, relevant MCQs, जैसे कि who was the power to appoint income tax authorities। तो यह तो हमको पता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है टू अपॉइंट इनकम टैक्स अथॉरिटी, ये इंपॉर्टेंट है। And who can appoint income tax authorities below the rank of assistant commissioner or deputy commissioner? तो right answer होगा the board or authorized authorities। Then what staff can income tax authorities appoint to assist in their functions? तो right answer होगा executive or ministerial staff। Then central board of direct taxes CBDT, under which act does the central board of direct taxes function? तो राइट आंसर होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सीबीडीटी? तो ये हमको पता है, एक चेयरमैन होगा एंड 6 मेंबर्स होंगे। इंपॉर्टेंट है। सीबीडीटी के अंदर जो कंपोजिशन है वो ऐसा है कि एक चेयरमैन होगा एंड 6 मेंबर होंगे। ए चेयरमैन एंड 6 मेंबर्स, ए चेयरमैन एंड 6 मेंबर्स। व्हेन वाज द बाइफर्केशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू into CBDT and CBEC effective? तो ये effective हुआ 1 Jan 1964 में। When was the bifurcation of the Central Board of Revenue into CBDT and CBEC effective? तो ये effective हुआ 1 Jan 1964 से।
देन पावर्स ऑफ सीबीडीटी का कुछ एमसीक्यू है, जैसे कि व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैन नॉट बी इशूड अंडर सेक्शन 119 सबसेक्शन 1। तो आंसर होगा इंस्ट्रक्शंस requiring specific assessments or interfering with affiliate discretion. Under section 119 subsection 2b, why can the board admit delayed applications or claims? तो आंसर होगा to avoid genuine hardship. What provisions can be relaxed under section 119 subsection 2c? तो provisions of chapter IV और chapter VIE के अंदर मेंशन है। नाउ जुडिक्शन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज, ये सेक्शन 120 के अंदर मेंशन है। हु डिटरमाइंस डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग असेसिंग ऑफिसर जुडिक्शन? तो राइट आंसर होगा प्रिंसिपल कमिश्नर और द बोर्ड। व्हाट हैपेंस इफ एन असेसी क्वेश्चंस जुडिक्शन आफ्टर 1 month ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 142 और 143? तो आंसर होगा जुडिक्शन कैन नॉट बी क्वेश्चन। हु कैन ट्रांसफर केसेस बिटवीन डिफरेंट जुडिक्शंस? तो राइट आंसर होगा प्रिंसिपल कमिश्नर्स और हायर अथॉरिटीज। नाउ कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स पेयर चार्टर सेक्शन 119A के अकॉर्डिंग? तो राइट आंसर होगा टू एंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्स पेयर राइट, टू एंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्स पेयर राइट। व्हाट इज द जुडिशियल क्राइटेरियन फॉर ए पर्सन carrying on a business or profession? तो आंसर होगा based on the principal place of business. Can instructions or circulars override the income tax act? No. कोई भी instructions या फिर circular income tax act को override नहीं कर सकता। Okay, so these are some इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो मैंने शॉर्ट नोट्स के अंदर ऐड किया हूँ और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पावर ऑफ सीबीडीटी, राइट, अपॉइंटमेंट ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज। तो ये सब इम्पोर्टेंट है बोथ फ्रॉम एमसीक्यूज एज वेल एज केस स्टडीज इज कंसर्न, राइट। सो आपको अच्छे से रीड करना है और 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना है, सो दैट कि ये मॉड्यूल के अंदर कमांड आ सके। सो दिस इज इट ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू सो मच।